Friends, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pH, buffer and isotonic solution part 7. Let's इसमें अपन बात करेंगे बफर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। बफर की अगर अपन बात करें तो दे आर रजिस्ट द चेंज इन पीएच, यानी कि जो पीएच में चेंजेस होते हैं उसे रोकने में हेल्प करता है। अब बफर अगर अपन फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म की बात करें तो अपने को बहुत सारी डोजेस फॉर्म के अंदर बफर ऐड करने पड़ते हैं ताकि जो सिस्टम है अपना स्टेबल हो सके। बट अगर अपन बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं यानी कि अपनी बॉडी की बात करते हैं तो उसकी जो पीएच है वो 7.4 हमेशा फिक्स रहती है। अब वो किस रीजन से रहती है, यानी कि उसमें कहीं ना कोई बफर सिस्टम है जो कि आपके बायोलॉजिकल सिस्टम को उस पर्टिकुलर पीएच पे मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। तो अपन सबसे पहले उसकी बात करेंगे कि जो अपना इन वीवो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसकी जो पीएच 7.4 है वो रिटेन कैसे रहती है। अब अगर अपन बात करें, अपन बहुत सारी चीजें खाते हैं, जैसे कुछ एसिडिक होती है, कुछ बेसिक होती हैं। इन सबको अपनी जो ब्लड पीएच है, सिस्टमिक सर्कुलेशन है, इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है और जो पीएच है वो 7.4 पे मेंटेन करता है। यानी कि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर भी बफर सिस्टम अवेलेबल है। बफर सिस्टम की बात करें तो जो बॉडी है वो दो तरीके के बफर सिस्टम से रिलेटेड करती हैं। एक है प्राइमरी बफर एंड सेकेंडरी बफर। ब्लड की मैं बात करूं तो ब्लड दो चीजों से मिलकर बना है, एक है प्लाज्मा और दूसरा आरबीसी। तो उसी के आधार पर बफर को भी दो तरीके से डिवाइड कर दिया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी बफर की बात कर रहे हैं तो ये प्लाज्मा यानी कि फिर एक्सटर्नल फेस से रिलेटेड है और उसके अंदर जो बफर रहते हैं वो रहते हैं कार्बोनिक एसिड एंड सॉल्ट यानी कि बाइकार्बोनेट्स। एंड दूसरा जो फॉस्फेट बफर इसके अंदर पाया जाता है वो रहता है एसिड एल्कलाइज सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ऐसे तो जो कार्बनिक एसिड है वो स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है, बट जैसे ही इसके सॉल्ट बेस से ऐड होता है तो ये बफर की तरह काम करना शुरू करता है। जो पीएच है 7.4 ये कार्बनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट एक फिक्स रेशो से आती है। अगर मैं ये कहूँ कि जो डिसोसिएशन एक्सपोनेंट है कार्बनिक एसिड का वो है 6.1 और जो एक रेशो है 20:1 कार्बनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट का, सॉरी बाइकार्बोनेट एंड कार्बनिक एसिड का, उसका रेशो है जो कि अपनी पीएच 7.4 को बनाने में हेल्प करता है। तो डिसोसिएशन एक्सपोनेंट अगर 6.1 है और पीएच अगर 7.4 है तो कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट कितनी हुई, 7.4 माइनस 6.1 इक्वल टू 1.3। जो कार्बनिक एसिड है वो रिलेट करता है अपने कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि लंग्स से और जो बाइकार्बोनेट है वो मेंटेन होता है किडनी से। अगर आप कुछ सिस्टम है जो अपने कुछ ऐसी चीजें खा लिया जिससे सिस्टम अपना एसिडिक हो गया है तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन जो किडनी है वो एक्सक्रीट करना शुरू कर देगी और अपनी पीएच वापस न्यूट्रल की तरफ आने शुरू हो जाएगी। और बाई चांस हमने कुछ बेसिक एलिमेंट्स खा लिए हैं तो अपनी बॉडी है जो हाइड्रोजन आयन्स हैं उनको रिटेन करना शुरू कर देगी यूजिंग किडनी। तो जो वापस पीएच है वो 7.4 की तरफ आना शुरू हो जाएगी, यानी कि जो बफर कैपेसिटी है 7.4 बहुत ही हाई है। बट कभी कभार कोई बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो पीएच अपनी 7.4 से कम या ज़्यादा भी हो सकती है। और अगर वो पीएच 6.9 से कम या फिर 7.8 से ज़्यादा चली जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी कि लाइफ पे बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है और अगर उसकी जो पीएच है वो बिलो 6.4 हो जाती है तो मे बी पॉसिबल कि उसे डायबिटिक कोमा हो जाए, वो एनवायरनमेंट के थ्रू अनकॉन्शियस हो जाए। इसलिए अपनी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है वो पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। फिर बात करें अगर अपन सेकेंडरी बफर की यानी कि इंटरनल सिस्टम की, इरिथ्रोसाइट की, उसके अंदर भी दो सिस्टम है, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और दूसरा है एसिड एल्कलाइल पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड जो पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें अपनी बॉडी में वैरायटी ऑफ सिस्टम्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट बफर कैपेसिटी के साथ एडेड हैं। अगर ये है कि अपन बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जिससे अपनी बॉडी एसिडिक सिस्टम में कन्वर्ट हो सकती है, बेसिक सिस्टम में कन्वर्ट हो सकती है, तो उसे वापस एक्सक्रीट कौन कर रहा है, अपनी बॉडी की पीएच कौन मेंटेन कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो भूमिका उसमें निभाता है वो निभाता है अपना यूरिन। यूरिन जो पीएच है वो 4.5 से 7.8 तक वेरिएट होता है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक्सक्रीशन आपको क्या एक्सक्रीट ज़्यादा करना है ताकि आपकी पीएच जो वापस 7.4 पे आ जाए, उसके हिसाब से ये वैरायटी दी गई है। अगर सपोज आपने कोई बेसिक एलिमेंट ज़्यादा खा लिए हैं, बेसिक एलिमेंट ज़्यादा खा लिए यानी कि बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, अब आपको सिस्टम को एसिडिक करना है तब जाके वापस 7.4 पीएच रिटेन होगी। तो जो किडनीज हैं वो हाइड्रोजन आयन को रिटेन करना शुरू कर देगी। अगर हाइड्रोजन आयन को रिटेन करना शुरू करेगी तो क्या होगा, अपनी जो यूरिन की पीएच है वो स्लाइटली बेसिक की तरफ मूव कर देगी और उससे अपनी जो बॉडी की पीएच है वो वापस 7.4 पे मेंटेन हो जाएगी। वही अगर अपन बात करें लेक्राइमल फ्लूइड की, तो जो लेक्राइमल फ्लूइड है उसकी बफर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप कोई भी सॉल्यूशन डाल दो वो वापस अपने उस ओरिजिनल सिस्टम पे बहुत ही जल्दी आ जाएगी, या फिर दिए गए जो आपने सॉल्यूशन ऐड किए हैं आंखों में उसकी अगर वैरायटी ऑफ डिफरेंट पीएच है तो वो जल्दी से
उस सिस्टम पे एडजस्ट हो जाएगी अगर उसकी बफर कैपेसिटी ड्रग की लो है तो। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि ये सब चीज़ें होती कैसी हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो कार्बोनिक एसिड एंड कार्बोनेट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो लंग से रिलेटेड हैं और बाइकार्बोनेट्स हैं जो किडनी से रिलेटेड हैं। बट यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के थ्रू ये जो अपनी बॉडी की जो पीएच है 7.4 वो किस तरीके से मेंटेन रहती है अपन उसकी बात करते हैं। तो अपने को पता है कि भाई जो भी है कॉमन आयन इफेक्ट वाली सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे भी एक वीक एसिड होगा और इसका एक सॉल्ट होगा। तो वीक एसिड की बात कर दी तो कार्बोनिक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इज बाइकार्बोनेट। तो जब कार्बोनिक एसिड की अगर अपन बात करें तो कार्बोनिक एसिड को अगर अपन ब्रेक डाउन करें तो ये टूटेगा CO2 प्लस H2O में। CO2 की अगर अपन बात कर दें तो लंग्स के थ्रू ये सारी की सारी मैकेनिज्म होगी, ये एक्सपायरेट करेगा CO2 एंड इनहेल करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कितनी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा कि नहीं। दूसरा, सपोज कि भाई किडनीज हैं, बाइकार्बोनेट यहाँ पे रिजर्व है तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा और अगेन ये H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो ये बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो पीएच है वो स्लाइटली एल्कलाइन की तरफ मूव कर जाएगी। और जो सिस्टम अगर एसिडिक की तरफ मूव कर रहा है तो अब बेसिक की तरफ मूव करेगा और पीएच को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। अगर अपन कैपिलरी के अंदर या फिर प्लाज्मा या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम में देखें तो आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन है जो कि पीएच को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और वाइल प्लाज्मा के अंदर कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट्स। अगर हाइड्रोजन रिटेन होना शुरू होगा तो अपनी बॉडी की जो पीएच है वो एसिडिक की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। और अगर किडनी है हाइड्रोजन रिलीज कर रही है तो वो अगेन बाइकार्बोनेट का एक्शन शो करेगी और पीएच को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। फिर बात करते हैं इन विट्रो बायोलॉजिकल या फिर फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल बफर अपन बनाते हैं कोई डोजेस फॉर्म के अंदर तो वहाँ पे अपने को पीएच कौन कौन सी मेंटेन करनी पड़ती है और कौन कौन से अपने को केमिकल सेट करने पड़ते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म है तो अपने को जो बफर सॉल्यूशंस हैं वो भी अलग अलग तरीके के बनाने पड़ते हैं। अपन बात करें अगर ऑप्थेल्मिक की तो ऑप्थेल्मिक है जो कि वाइड रेंज ले सकता है। तो उसके लिए अपन मोस्टली जो 7 to 9 pH के सॉल्यूशंस हैं यूजिंग बोरिक एसिड, सोडियम बोरेट एंड NaCl इसके थ्रू बनाते हैं। NaCl यहाँ पे यूज होता है टू मेंटेन द आइसोटोनिसिटी। अगर अपने को कोई पेरेंटल सॉल्यूशन बना रहे हैं और वहाँ पे अगर अपने को बफर ऐड करने हैं तो अपन वहाँ पे मिक्सचर ऑफ सोडियम फॉस्फेट लेते हैं और आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करने के लिए अपन NaCl यूज करते हैं। यहाँ पे जो pH है वो 6 to 8% तक अपने को मिल सकती है। एक क्लर्क एंड लव्स ने एक मिक्सचर दिया था कि अगर आपको कोई भी एक पीएच रेंज बनानी है बफर सॉल्यूशन की तो अगर आप इस इंग्रेडिएंट को डिफरेंट डिफरेंट प्रपोर्शन में ऐड करेंगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रेट की एक पीएच निकल जाएगी। जैसे कि अगर अपन बात करें HCl एंड KCl, अगर आप इन्हें डिफरेंट डिफरेंट रेशो में यूज़ करोगे तो जो पीएच है वो 1.2 to 2.2 तक आप वैरायटी तक प्रोड्यूस कर सकते हो। यानी कि आपको कौन सा सॉल्यूशन बनाना है और आपको कौन सी पीएच बनानी है अगर आपको ये पता है तो इसमें से आपको जो भी चूजन कॉम्बिनेशन है वो आपने ले लिया, उससे आपकी जो वैरायटी ऑफ पीएच है आप बना सकते हो। बी है HCl प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, इससे आप 2.2 से 4 pH तक के सॉल्यूशंस आप बफर बना सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट 4.2 to 5.8, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट pH 5.8 to 8, बोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, इससे अपन 8 to 10 pH तक के सॉल्यूशंस बना सकते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें जो मैक्सिमम जो सलाइन बफर सॉल्यूशंस हैं, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन है जो अधिकांश रिएक्शंस में यूज़ करते हैं अपन, या कोई भी अपन इन वीवो रिएक्शन कर रहे हैं, डाइसेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो एक बफर सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है सिस्टम को मेंटेन करने के लिए वो मोस्टली कॉम्बिनेशन होता है NaCl, KCl, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इन डिस्टिल वाटर। और जो भी अपने को टोनिसिटी एडजस्ट करनी है यूजिंग HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड अपन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि उसके बाद भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो कि अपनी आंखों को इरिटेट करते हैं, अपनी टिश्यूज़ को इरिटेट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसकी पीएच है जो इम्बैलेंस हो अपने सिस्टम के हिसाब से, सॉल्यूशन टू बी अप्लाई टू टिश्यू और एडमिनिस्टर्ड पेरेंटली आर लायबल टू कॉज इरिटेशन इफ देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन देम एंड फिजियोलॉजिकल फ्लूइड। यानी कि अपन कोई भी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो वो इरिटेशन तभी करेगी जब उस पर्टिकुलर पीएच में और अपनी जो फिजियोलॉजिकल फ्लूइड की पीएच है उसमें एक वैरायटी या फिर डिफरेंस हो। उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या तरीका है कि जो आप सिस्टम बना रहे हो, जो आप डोजेस फॉर्म दे रहे हो अपनी स्किन पे अप्लाई करने के लिए, अपने बायोलॉजिकल सिस्टम पे अप्लाई करने के लिए, उसकी जो बफर कैपेसिटी है वो कम हो।
क्यों? क्योंकि अपनी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बात करें, बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें, जैसे 7.4 पीएच है, तो बहुत ही हाई बफर कैपेसिटी, यानी कोई भी आप लो सिस्टम डालो या हाई सिस्टम डालो, वो से एट दी एंड 7.4 तक मेंटेन कर ही लेगा अपनी बॉडी से हाइड्रोजन रिलीज करते या फिर रिटेन करते हुए। तो उस वो बहुत जल्दी है, उसके लिए क्या करना है, अपन कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसकी बफर कैपेसिटी लो हो, यानी कि सपोज मैंने कोई 5 पीएच का सॉल्यूशन बनाया और मुझे उसको पेरेंटल देना है, तो मैं चाहूंगी कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो ऐसा हो कि उसमें बफर कैपेसिटी बिल्कुल ना हो। जैसे ही वो 7.4 के सॉल्यूशन में जाए, तुरंत वो उस पीएच पे कन्वर्ट हो जाए। तो उससे क्या होगा, जो इरिटेशन है वो बहुत कम होगी और मेरी बॉडी जल्दी से कंपेटेबल हो जाएगी उस पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म के साथ। दूसरा, द लार्जर द वॉल्यूम एंड बफर कैपेसिटी ऑफ द फिजियोलॉजिकल फ्लूइड, यानी कि जो अपने फिजियोलॉजिकल फ्लूइड है उसकी बफर कैपेसिटी अच्छी हो। दूसरा, आप जो सॉल्यूशन दे रहे हो उसको बल्क इन वॉल्यूम दो, ताकि जो इरिटेशन है वो कम से कम हो। उसके अलावा अगर अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो द पीएच ऑफ सॉल्यूशन फॉर इंट्रोडक्शन इनटू आई may vary from 4.5 to 11.5 without marked pain or damage. This is only true if the buffer capacity was kept low. यानी कि अपने को पता है कि भाई आंख की जो पीएच है स्लाइटली एसिडिक की तरफ होती है लैक्राइमल फ्लूइड की, बट अगर आपने कोई भी सॉल्यूशन दिया जिसकी बफर कैपेसिटी बहुत कम है, यानी कि जैसे ही आई में इंस्टॉल की तो उसकी पीएच पे एडजस्ट होने की कोशिश करेगी, तो अगर उसकी पीएच 4.5 से 11.5 तक भी वेरी करे तो भी आइज पे इरिटेशन नहीं होगी और कॉर्निया पे कोई डैमेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बफर कैपेसिटी बहुत कम है, लैक्राइमल की बफर कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो उसको मेंटेन बहुत आसानी से कर लेगी। इसका अगर अपन एक एग्जांपल देखें, तो जैसे कि सोरेनसन्स बफर है जो इसकी रेंज होती है 6.5 से 8, ये तो आंखों पे इरिटेशन देता है, बट बोरिक एसिड का अगर अपन सॉल्यूशन की बात करें जिसकी पीएच होती है 5, ये कोई भी इरिटेशन नहीं देता। उसका रीज़न क्या है कि एक तो बफर कैपेसिटी, दूसरा जो बोरिक एसिड है उसकी पीएच थोड़ी लो है, और जो अपने लैक्राइमल सॉल्यूशंस हैं या जो आइस सॉल्यूशन है वो भी थोड़ा स्लाइटली एसिडिक की तरफ होता है। तो एडजस्टेबल की बात करें तो किसने ज़्यादा जल्दी से एडजस्ट किया, बोरिक एसिड सॉल्यूशन है, इसलिए जो इरिटेशन भी है एज कम्पेयर टू फॉस्फेट बफर कम हुई बोरिक एसिड सॉल्यूशन में। डी है इन्फ्लुएंस ऑफ बफर कैपेसिटी एंड पीएच ऑन ड्रग स्टेबिलिटी, यानी कि जो पीएच है वो ड्रग स्टेबिलिटी पे भी, या जो ड्रग स्टेबिलिटी है वो पीएच पे डिपेंड करती है, यानी कि आपने कौन सी पीएच पे सॉल्यूशन बनाया उस पे ही आपकी ड्रग स्टेबल है। अगर वो अल्टर होती है पीएच तो मे भी पॉसिबल कि आपकी ड्रग भी अनस्टेबल हो जाए या फिर डिग्रेड हो जाए। बफर इज यूज टू प्रिवेंट चेंजेस इन पीएच ड्यू टू द एल्कलिनिटी ऑफ द ग्लास एंड एसिडिटी ऑफ CO2 फ्रॉम द डिजॉल्व्ड एयर, एंड स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन पीएच। यानी कि आपने कोई भी सॉल्यूशन बनाया और उसको आपने कंटेनर में ऐड कर दिया और आपने उसमें बफर अगर ऐड नहीं किया तो क्या होगा, अगर वो सपोज कांच के ग्लास में आपने सॉल्यूशन फिट किया तो कांच के अंदर जो एल्कलिनिटी होती है वो आपके सिस्टम को थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक की तरफ मूव कर देगी, पीएच चेंज हो गई, आपका सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। दूसरा, एनवायरमेंटल में जो CO2 है अगर वो उसे एब्जॉर्ब कर ले तो आपका जो सिस्टम है थोड़ा सा एसिडिक हो सकता है। तो अगर आप वहाँ बफर ऐड नहीं करते तो इट मे बी पॉसिबल कि आपकी जो ड्रग है अनस्टेबल या फिर डिग्रेड हो जाए। दूसरा, जो भी इमल्शन बनाए जा रहे हैं वो भी पीएच डिपेंडेंट है, एक प्रॉपर पीएच पे ही आपका जो इमल्शन है वो स्टेबल रहेगा, वरना उसके अंदर कोई ना कोई आयनिक या अनायनिक चार्जेस होने के कारण कोलेसेंस या फिर अनस्टेबिलिटी आ सकती है। ई है पीएच एंड सॉलिबिलिटी, यानी कि पीएच सॉलिबिलिटी वाली चीज़ की बात भी आती है, यानी कि जो सॉलिबिलिटी है ड्रग की वो पीएच पर डिपेंड करती है, एक पर्टिकुलर पीएच पर ही आपकी जो ड्रग है हाईएस्ट सॉलिबिलिटी दिखाती है। अपन ये चीज़ बहुत बार देखते हैं। इसमें एक एग्जांपल भी है कि एट लो पीएच अ बेस इज प्रीडोमिनेंटली इन आयनिक फॉर्म विच इज यूजुअली वेरी सॉल्युबल इन एक्वस मीडिया, एट पीएच रेज अनडिसोशिएट बेसिस फॉर्म, यानी कि अगर आपकी ड्रग है जो बेसिक है और अगर आपने पीएच लो दे रखी है तो इट इज़ वेरी सॉल्युबल इन एक्वस मीडिया, पानी में आसानी से घुल जाएगी, बट जैसे उसकी पीएच है थोड़ी सी रेज्ड होगी तो वो अनडिसोशिएट बेस बन जाएगा, मे बी प्रेसिपिटेट हो सकता है। यानी कि एक पर्टिकुलर पीएच पे आपकी जो ड्रग है वो हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी शो कर सकती है और एक डिफरेंट पीएच पे वो प्रेसिपिटेट भी हो सकती है। यानी कि आपकी ड्रग है जो एक फिक्स पीएच पे होनी चाहिए, हाईयर बफर कैपेसिटी अगर आपके बायोलॉजिकल सिस्टम दे रहा है तो आपकी ड्रग लीस्ट बफर कैपेसिटी वाली होनी चाहिए, ताकि जैसे ही आपके वो बायोलॉजिकल सिस्टम पे ऐड हो आसानी से उसे एब्जॉर्ब कर ले और सिस्टम है जो कि कंपेटेबल हो जाए, कोई इरिटेशन कॉज ना करे। Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.